हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 से लेकर 33 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का। वीडियो नंबर ये मेरा 49 है इस सेशन का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये स्टेटमेंट स्टार्ट करें, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये रही स्टेटमेंट 30th क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला है प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 कंसेक्टिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च के 2022 का, 21 का, 20 का, 19 का और 18 का प्रॉफिट दिया हुआ है। दूसरा कैपिटलाइजेशन का रेट दिया हुआ है। तीसरा नेट एसेट्स मतलब कैपिटल की वैल्यू गिवन है। तो इससे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट गिवन है ना, तो हमें उसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। पहले साल का प्रॉफिट था 2022 से शुरू करें, या हम भी लिखना जैसे उसने जिस ऑर्डर में उसने लिखा हुआ है। 54, 42, 39 प्लस 67 और प्लस कितना बेटे 59,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया आपका 2,61,000। 2,61,000 आपका प्रॉफिट आ गया। 161, इसको मैं काट रहा हूँ, गलत बन गया थोड़ा। 261 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 52,200। ठीक है जी। और इसके बाद आपने क्या करना बेटे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे ये? ठीक है जी, वो निकलेगी एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट लिख के एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये बना 52,200 इंटू 100 रुपया और 100% ये वाला, और डिवाइडेड बाय रेट कितना बचा इस क्वेश्चन में। 30th क्वेश्चन में रेट है 20%। तो इसको इससे काट दो, ये 5 से काट दो। 52,200 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया, 2,61,000। कितना बन गया, 2,61,000। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्या बन गया, एक्चुअल कैपिटल चाहिए हमें। एक्चुअल कैपिटल कितनी की बना हमारे पास क्वेश्चन में, 2 लाख की। थर्ड पॉइंट में जो है 2 लाख की एसेट गिवन है, नेट एसेट मतलब कैपिटल गिवन है। तो चौथे स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल। तो गुडविल कैसे आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस तो यहाँ पे हमारा 2,61,000 है। 2,61,000 और माइनस 2 लाख एक्चुअल कैपिटल, तो ये बन जाएगा हम आपका गुडविल आ जाएगी हम 61,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे इसमें, 32nd क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन करना है। 30th क्वेश्चन किया ना हमने अभी 31 क्वेश्चन करेंगे। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। अ बिजनेस हैज अर्नड अ average profit of 4 lakh during the first 4 years, during the last few years, and the normal rate of return on the similar business is 10%. ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, एप्लीकेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना आपको। ठीक है जी। या दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लीजिए। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, चलो एवरेज प्रॉफिट लिख लिया हमने। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है। उसके बाद आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने सुपर प्रॉफिट नॉर्मल सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला ना, तो हमें दोनों केसेस में पहले सुपर प्रॉफिट निकालने का के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है बोलिए, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 लाख का। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, कैपिटल इनटू रेट बाय 100। और कैपिटल कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में बताइए, कैपिटल कितनी गिवन है,
40 लाख की एसेट कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए माइनस सी का फॉर्मूला लगा के 40 लाख की आपके पास क्या है, एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है 7,20,000। 40 लाख माइनस 7,20,000 ये आ जाएगा 32,80,000। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 32,80,000 इंटू रेट क्या है बेटे? हाँ जी बोलो, क्या रेट है? अरे गिवन है ना 10%, 10/100। तो ये कितना आ जाएगा? 3,28,000, 2 जीरो से कट गए, हाँ 3,28,000 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पार्ट बन गया कैपिटल फाइंड करने के लिए। अब तीसरे स्टेप पे हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। ये दोनों क्वेश्चंस के लिए कॉमन ही रहेगा अभी। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट। अब क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आपका? 4 लाख का, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 3,28,000 का। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद केस 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट आप ले लीजिए इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना हमारा यहाँ पे? 7,20,000, ठीक है बेटे, इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट क्या है? 10%। ये 72,000 था, सॉरी, ये कितना? 72,000 है ना, 72,000 लिखेंगे। तो ये गुडविल बन के आ गई 7,20,000 की। और केस 2 में वो क्या कह रहा है? ये हमारा क्या गया? गुडविल। कैपिटलाइज कर दिया हमने सुपर प्रॉफिट को। उसके बाद केस 2 में हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ नंबर ऑफ परचेज ईयर इज 3, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना बेटा यहाँ पे? बोलिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर उसने कितने दिए? 3। और सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा? 72,000 का। तो 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 21, 2,16,000। आंसर यही है, ये रहा 2,16,000। ये आपके गुडविल का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 32। सो 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमें? 32 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके दे रहा हूँ। 32nd क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ए एंड बी, ए फर्म had earned a profit of 5 lakh. Normal rate of return in the similar business is 10%. The value of the total asset excluding goodwill and total outside liability on the date of the goodwill are 55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of super profit method and the capitalization of average profit method. तो पहले 3 स्टेप वो निकालने के सुपर प्रॉफिट तक तो वैसे रहेगा जैसे हम करते हैं सब। लिखिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है बेटे? हाँ जी, कितना गिवन है? 5 लाख का। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा बेटे? कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा C इज इक्वल टू A माइनस L। सी कितना? A कितनी है?
एसेट्स कितनी है 55 लाख की, और लाइबिलिटीज़ कितनी है 14 लाख की, 41 लाख की, 41 लाख की क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए निकाल लेना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, ये करना ज़रूरी था ना, क्योंकि कैपिटल थी नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में कोई चीज़ कैलकुलेट किया है, ये इसी का ही पार्ट है। इसको सॉल्व किए बिना नहीं आ सकता ना, बिना कैपिटल के नहीं होता, क्योंकि हमें कैपिटल की फिगर गिवन नहीं थी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके करना था। अब कैपिटल आ गई हमारे 41 लाख इंटू रेट कितना है 32 क्वेश्चन में 10% अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 14 1 2 3 4 1 2 3 4 4,10,000 कितना आ गया बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट 4,10,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तीसरा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना बेटे 5 लाख का, और सुपर प्रॉफिट कितना 4,10,000 का, और ये कितना आ गया 90,000 का। ये कितना आ गया बेटे सुपर प्रॉफिट 90,000 का। अब हम एक एक करके केस में गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला वो केस क्या कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैलकुलेट द गुडविल ऑन अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। जितना गुडविल आएगा कैसे आएगा हमारा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 90,000 का इंटू 100 बाय 10, तो ये कितना आ गया 9 लाख का। ये कितना आ गया 9 लाख का। ठीक है बच्चे, चलिए अब केस 2 में क्या करेंगे हम। केस 2 में मैं आपको बताता हूँ, केस 2 में हमें क्या करना है, क्योंकि यहीं से फिगर्स हमें चाहिए, इसलिए इसी के साथ में आपको करके दे रहा हूँ। केस 2 में हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन करना ना, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन है, ये देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 5 लाख का। इसलिए मैंने अलग पेज पे कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये तो सारा कुछ हमने सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए किया था, बट जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होगा तो एवरेज प्रॉफिट तो यही रहेगा। ठीक है जी, कितना 5 लाख का, और दूसरे इसका क्या आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटल इंटू 100 बाय रेट। ठीक है जी, तो ये आ गया कैपिटल कितनी है, सॉरी मैं फिर कैपिटल लिख दिया, प्रॉफिट आना था। प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है। तो प्रॉफिट कितना हमारा 5 लाख का, 5 लाख इंटू 100 बाय 10, तो ये कितना आ गया 50 लाख का। ये कितना आ गया 50 लाख का। और तीसरे में हमें जो एक्चुअल कैपिटल तो वही रहेगी जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी है, और कैलकुलेट कितनी करी है वो 41 लाख की, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी आ गई, एक्चुअल कैपिटल हमारी आ गई 41 लाख की। और चौथे केस में गुडविल कैसे करनी है, गुडविल फिर वही आ गया स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल, और वो कितनी आ गई बेटे स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, ये आ गई 50 लाख माइनस 41 लाख एंड 9 लाख। ठीक है जी, ये आपके क्या आ गए गुडविल आ गई। ये क्या आ गया बेटा गुडविल आ गया। ओके जी, तो चलिए अब ये रहा 32 क्वेश्चन और ये दोनों पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व। तो उसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है इसकी, ये देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट ऑफ 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। तो स्टॉक को मिला के टोटल एसेट होगी 1,20,000, करंट लायबिलिटी 1,10,000 है, एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्ट एज कैपिटल अकाउंट। तो 1,20,000 में से 10,000 माइनस करो तो 1,10,000 क्या रह गया आपका कैपिटल का बैलेंस रह गया।
इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर वही सबसे पहले आएगा एवरेज प्रॉफिट, है ना, हमारा क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, इसमें एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। वो कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअल प्रॉफिट। हमारा स्टेप तो ये रहता है ना एक्चुअल प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फिर क्या कैपिटल कितनी है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स कितनी है बोलो, हाँ जी 1,20,000 की ना टोटल, माइनस 10,000 ये चला गया, और कितना आ गया 10,000, यह क्या बन गया आपकी कैपिटल, 1,10,000 की क्या बन गई कैपिटल। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से जाना ना, तो इसमें क्या आएगा कैपिटल इनटू रेट बाय 100, कैपिटल कितनी है 1,10,000 इंटू 8/100, रेट क्या बेटे 8% है ना, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 88, ठीक है 8800 आ जाएगा, ये 2 0 काट के ना मैंने, ओके 8800 आ गया। ओके ये क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने सुपर प्रॉफिट मेथड से करना, सुपर प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट इस केस में कितना है 8800 का, एवरेज प्रॉफिट मेरे को पता नहीं, सुपर प्रॉफिट भी मेरे को पता नहीं है। तो हम अब गुडविल वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। ओके तो नंबर ऑफ परचेज ईयर इस क्वेश्चन में कितने गिवन है, अगर मैं यहाँ से देखूँ क्वेश्चन से तो 4, गुडविल कितनी है 60,000 की, गुडविल कितनी है 60,000 की, और ये क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 15,000 का, कितना आ गया 15,000 का, 15 चौका 60 हो गया ना। तो अब यहाँ पे 15,000 कर लो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। तो अब क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट 15,000 प्लस 8800, तो ये आ जाएगा 23,800, 23,800। तो आंसर क्या है 23,800, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, यही हमें कैलकुलेट करना था 23,800, ठीक है, ये हमें फिगर फाइंड करनी थी। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, अब हमें पता चल गया है ₹23,800, ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके जी, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, गुडविल किसने पे उसने दिया है नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट दिया था, उससे हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल से हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, और सुपर प्रॉफिट माइनस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, अब इसको एक बार दोबारा कूल माइंड से करके देखिए खुद, ठीक है जी। और ये मैं क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया ये, और वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।